Hi students, I am Anupam. We study with Anupam. This is my YouTube channel. Before I begin telling to you about me, I am a SST teacher of CBSE schools and give to you some tips regarding SST. SST is very easy subject. इसको बहुत इजी तरीके से आप लोग को समझाऊंगा मैं एंड तक, और आप लोग देखते रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और सारे स्टूडेंट्स के बीच में इस यूट्यूब चैनल को और लिंक को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए जरूर, क्योंकि जो लोग इसके अंदर नहीं है उन लोग भी घर बैठ के और इजी तरीके से सारे टॉपिक समझ जाए, क्योंकि इसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये बताऊंगा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को एंड ऑफ द कंडीशन मतलब फाइनल एग्जाम के टाइम आप लोग को 100 क्वेश्चंस दिया जाएगा विथ MCQs, विथ 3 मार्क्स, विथ मैप। पूरा 100% श्योर वही क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में आने वाला है। मैं कैसे बता रहा हूँ और आप लोग क्यों बिलीव करोगे, क्योंकि प्रीवियसली मैं जितना सारा क्वेश्चंस दिया हूँ वो सारे क्वेश्चंस आ गए 100% श्योर। और रिगार्डिंग जो भी इश्यूज रहेगा और जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर जब तक नहीं लिखोगे तो तब तक मेरे अंदर वो चीज़ इम्प्रूव नहीं होगा। क्लियर? चलो इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। द पावर शेयरिंग दिस चैप्टर्स पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, ये जो चैप्टर है ना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, ये चैप्टर फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारे चीज जानना है। उससे पहले फर्स्ट इस चैप्टर का ओवरव्यूज हम लोग को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द ओवरव्यूज रिगार्डिंग दिस चैप्टर। फर्स्ट जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट्स, दिस इज द बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पर दो कंट्री के बारे में बताया गया है, दो कंट्री का स्टोरी के बारे में बताया गया है, स्टोरी के बारे में बताया गया है। ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है। इस स्टोरी को अगर कोई जान लेंगे ना तो ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा उसके लिए। उसके बाद श्रीलंका का मेजोरिटेरियज्म मतलब मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड करके श्रीलंका कंट्री कैसे बना, मतलब उसका गवर्नमेंट कैसे बना, वो हम लोग को देखना है। उसके बाद जो भी इश्यूज यहाँ पर दिखाई देता है, जो भी कंट्री के बीच में जो भी इश्यूज दिखाई दिया वो हम लोग को डिस्कस करना है। उसके बाद मेजोरिटेरियज्म ऑफ द इन द श्रीलंका में क्या क्या इश्यूज दिखाई दिया वो भी डिस्कस करना है। उसके बाद जो हम लोग को डिस्कस करना है एकोमोडेशन इन बेल्जियम कैसे एकोमुलेटेड हुआ था, बेल्जियम कैसे एक साथ आ गया था, वो भी हम लोग को डिस्कस करना है। क्यों हम लोग बता रहा हूँ कि वो एकोमोडेट हुआ था, क्यों हम लोग बता रहा हूँ वो एकोमोडेटेड हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग को ज़्यादा जानना पड़ेगा। तीसरी बात, फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर दिया है पावर शेयरिंग इज ए डिजायरेबल्स, मतलब इसको छोड़ो, यहाँ पर लिख दो इम्पोर्टेंस। पावर शेयरिंग की इतना इम्पोर्टेंस हो गया, भाई इम्पोर्टेंस उसका क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है ये हम लोग को जानना है। एंड एंड ऑफ द कंडीशंस ये हम लोग को जानना है। फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, पावर किस किस ग्रुप में शेयर करना चाहिए वो हम लोग को डिस्कस करने। देन द फोर्थ पॉइंट्स, again I am telling fourth point most importance and fifth point most importance regarding the final एग्जाम्स। तो यहाँ पर एक बात तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो कि ये जो ओवरव्यूज दिया जा रहा है इसको अगर कोई समझ लिया ना, इसको अगर कोई समझ लिया ना तो पूरा चैप्टर बहुत इजी से इजी वे में समझ जाएगा, बहुत इजी में ओवरव्यूज। पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, बेल्जियम का स्टोरी पढ़ाई करना है, और दूसरी बात है श्रीलंका का स्टोरी पढ़ना है। दो कंट्री के बारे में पढ़ना है, दो कंट्री के बारे में डिस्कस करना है। और डिस्कस इसके बेस में होगा इंथुजिज्म्स, मतलब जो इथिकल्स जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद श्रीलंका के बारे में, उसके बाद बेल्जियम के बारे में, उसके बाद पावर शेयरिंग डिजायरेबल्स कैसे हो गया, कितना इंपॉर्टेंस है ये हम लोग को डिस्कस करना है। और देन हम लोग को डिस्कस करना पावर शेयरिंग किस किस ग्रुप में किया जा रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बेस, वर्टिकल बेस, सोशल ग्रुप, ये सारी बात हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग को ज़्यादातर जो ध्यान देना है वो है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर फोर्थ एंड पॉइंट नंबर फिफ्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंस है, मोस्ट
इंपॉर्टेंस है फॉर फाइनल एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाउ टू डिस्कस अबाउट द बेल्जियम स्टोरी। यहाँ पर क्या पढ़ाई करना है? फर्स्ट ऑफ द बेल्जियम स्टोरी के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पर हम लोग राफ के लिए एक जगह बना लिया है ना, ठीक है। तो बेल्जियम स्टोरी के बारे में पढ़ाई करना है। पहला जो पॉइंट्स दिया है यहाँ पर, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है, स्मॉलर इन ए एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। मतलब ए हरियाणा स्टेट जो है इंडिया में उसी के जैसा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? एंड देन ये जो बेल्जियम्स है, बेल्जियम इट हैज बॉर्डर विथ फ्रांस के साथ शेयर करता है, नेदरलैंड के साथ शेयर करता है, जर्मनी के साथ शेयर करता है एंड लुक्सेमबर्ग के साथ शेयर करता है। क्लियर हो गया? तो ये चारों स्टेट के, चारों कंट्री के साथ बेल्जियम अपना कंट्री का बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। देन हम लोग को डिस्कस करना है पॉइंट नंबर थर्ड, इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा होगा, अबाउट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा जो पॉपुलेशन है उससे हाफ पॉपुलेशन है, मतलब हमारा जो स्टेट है उससे भी कम है। यहाँ तक तो हम लोग को पूरी तरीके से समझ में आ गया। बेल्जियम कहाँ पर है? यूरोप का है, एक स्मॉलर एरिया है, चारों कंट्री इसको बॉर्डर शेयर करते हैं, चारों कंट्री को, और चारों कंट्री को अपना अपना बॉर्डर भी शेयर करते हैं, और पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है। बस इतना तो समझ चुके हो सब लोग। आई थिंक सबको समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ इथिकल प्रॉब्लम्स व इश्यूज दिखाई देगा। इथिक ये जो इथनिक है ना, इथिनिक मतलब ये जाति मतलब रेसिस का कंपोजिशन यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ध्यान देना, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 59% पॉपुलेशन, 59% पॉपुलेशन जो कहाँ पर रहता है? फ्लेमिश रीजन्स में रहता है, एक जगह है वहाँ पर रहता है। जिन लोग बात करता है किसमें? डच में। कितने परसेंट? 59 लोग किस में बात करता है? डच में। क्लियर हुआ बात? और दूसरी बात है यहाँ 40% पीपल्स टू स्पीक इन द फ्रेंच लैंग्वेज। जिन लोग कहाँ पर रहता है? ऑलियंस में रहता है। तो कितना परसेंटेज? 40% पीपल्स स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। तो 1% गया कहाँ? ये जो 1% है ना जर्मनी में, ये 1% कौन सी में? जर्मन लैंग्वेज में बात करते रहते हैं। क्लियर हो गया बात? अभी बात आ रहा है कैपिटल्स का। क्लियर? कैपिटल्स कहाँ पर है? बेल्जियम का कैपिटल्स क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है। अभी 80% पीपल्स स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर देखो बात ये है, 80% जो पीपल्स है, 80% वो किस में बात करता है? फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रांस लैंग्वेज में। और 20% पीपल्स किस में बात करते हैं? डच में। तो यहाँ पर बात आ रहा है, देखो यहाँ पर कौन हेड है? डच है। यहाँ पर कौन हेड है? यहाँ पर कौन हेड है? फ्रांस है। तो फ्रांस लोग कहाँ पर है ज़्यादा? कैपिटल में है ज़्यादा, और कैपिटल को छोड़ के और सारे डच ज़्यादा है, ठीक है। तो इन लोग के बीच में क्या होगा? अभी इथनिक प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकता है। कैपिटल में राज ये कर रहा है, कैपिटल में राज ये कर रहा है, और कैपिटल को छोड़ के जो राज कर रहा है, कैपिटल को जो छोड़ के राज कर रहा है वो है हमारा डच। क्लियर हो गया? अभी जो बात करना है हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग। और दूसरी बात यहाँ पर देखना, दूसरी बात, द सेकंड पॉइंट इज दैट कि द कैपिटल पीपल्स इन द सेंस मीन्स फ्रेंच पीपल्स गुड पावरफुल एंड रिच पीपल्स होता है। इन लोग रिच एंड पावरफुल पीपल्स है जिन लोग कैपिटल में राज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? जो कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, ये जो कम्युनिटी है, जो फ्रेंच कम्युनिटी है, फ्रांस का कम्युनिटी, ये है रिच एंड पावरफुल होता है। तो बात यहाँ पर जो है बेल्जियम का स्टोरी में, बात जो है यहाँ पर देखो, डच भी है, यहाँ पर फ्रांस भी है, फ्रेंच भी है, सारे कम्युनिटीज है। क्लियर? तो ये एक इथनिक जो प्रॉब्लम्स है, इथनिक
इथिकल्स इथनिक इश्यूज यहाँ पर हो सकता है ना। हम लोग को बेल्जियम स्टोरी में क्या पढ़ाई किया, हम लोग दो कम्युनिटीज के बारे में, एक डच एक फ्रांस। डच ज़्यादा है कहाँ पर, आउट ऑफ द कैपिटल्स, और फ्रांस कहाँ पर ज़्यादा है, इन कैपिटल के अंदर है। ये दोनों कम्युनिटी है, दोनों पावरफुल कम्युनिटी। बट हम लोग को बाद में डिस्कस करना है कैसे इन लोग एक जैसा बन के एक यूनिटी के तरफ काम करके अपने कंट्री को आगे बढ़ाए, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट हम लोग को पहले ये स्टोरी हम लोग को समझ लेना चाहिए, स्टोरी में बताया क्या। क्लियर हो गया। हम लोग बेल्जियम के बारे में डिस्कस कर लिया, अभी बचा है श्रीलंका। क्योंकि बेसिकली हम लोग ओवरव्यूज में एक डिस्कस किया था, दोनों स्टोरी के बारे में डिस्कस करना है, एक बेल्जियम के बारे में और एक बचा है श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। क्लियर। श्रीलंका और एक देखो, बेल्जियम तो हम लोग को समझ में आ चुका है, अभी बात है श्रीलंका। क्लियर। तो श्रीलंका में जो इशूज दिखाई दे रहा है वो हम लोग को डिस्कस करना है। देखो यहाँ पर बात बताया गया है कि श्रीलंका में क्या है। श्रीलंका, ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका का क्या है, 2 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन है, मतलब बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स यहाँ पर रहता है। ये हरियाणा जैसा है ना, हमारा स्टेट जैसा है। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 2 में मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाल। यहाँ पर बहुत सारा कम्युनिटीज़ है, एक है सिन्हाल है, एक है क्या, सिन्हाला है, एक है सिन्हाला। दूसरा सिन्हाला कितना परसेंट है, कितना परसेंट पॉपुलेशन से, 74%। क्लियर। अभी जो बात आ रहा है तमिल्स, ये अभी है तमिल कितना परसेंटेज है, 18% है। और 18% के बीच में दो है, इंडियन तमिल्स है और श्रीलंकन तमिल्स है। दो ग्रुप है, दो सब ग्रुप है ना। तमिल्स के बीच में एक इंडियन है और एक श्रीलंकन है, इन दोनों के बीच में। क्लियर हो गया। तो श्रीलंकन तमिल्स कितना है, 13%। तो बचा कितने, 5% इंडियन तमिल्स। क्लियर। और जो बचा है वो हमारा, ये देखो ये 13% टोटल है ना। अभी बचा जो है वो है ये टोटल कम्युनिटी है। क्लियर। ये टोटल कम्युनिटी है। अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल है हमारा कम्युनिटी है। क्लियर हो गया। अभी जो बात है 7% हमारा क्रिश्चियनिटी है। कितना है, 7% क्या है, क्रिश्चियनिटी है। 7%। क्लियर हो गया। ये तो बात हमारा ओवरव्यू समझ में आ गया, श्रीलंका में किस टाइप का कम्युनिटी है। पहला कितना परसेंटेज है, सिन्हाला कम्युनिटी 74% है, 74% है। और इंडियन तमिल्स कितना है, इंडियन तमिल्स है 5%। क्लियर। और श्रीलंकन तमिल्स कितना है, 13%। टोटल तमिल कम्युनिटी कितना है, 18%। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग को बात करना है, यहाँ पर जो पॉइंट्स है ये है, मोस्ट ऑफ द सिन्हाल स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। मतलब देखो यहाँ पर रिलीजियस भी आ गया, कम्युनिटी अलग है। अभी बात कम्युनिटी के बाद कौन घुस गया, रिलीजियस। तो ये जो 74% है, 74% पीपल्स है जिन लोग किसको बिलीव करता है, बुद्धिज्म को। क्लियर हो गया है ना। और तमिल्स के अंदर दो भाग है, कुछ हिंदूस है और कुछ मुस्लिम्स है। क्लियर। और 7% जो क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया था, उन लोग के बीच में इंडियंस तमिल्स भी है और सिन्हाल्स भी है। देखो पूरा स्टोरी एज लाइक ए कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके बाद क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा, बट इससे पहले हम लोग को श्रीलंका का स्टोरी अच्छे से समझना है। तो पहले बेल्जियम का स्टोरी हम लोग को समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। अभी हम लोग को श्रीलंका का स्टोरी भी अच्छे से समझना है। ये दोनों स्टोरी अगर समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात समझ में आ गया है ना। ये जो बात है, ये जो बात बताया गया, ये देखो ये है कितना कितना परसेंटेज को याद रखना है ना, ये याद रखना है ना। उसके बाद जो हम लोग को देखना है, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस। तो श्रीलंका में क्या
होने जा रहा है, क्या होगा, क्या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस क्रिएट होगा, मैं आगे जाके इसको डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो हम लोग को दो स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया है। एक है हमारा बेल्जियम का स्टोरी, दूसरा जो स्टोरी है हम लोग का श्रीलंका का स्टोरी। बेल्जियम एंड श्रीलंका का स्टोरी के ऊपर पूरा डिपेंड है पावर शेयरिंग। देखो दोनों अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम लोग को दोनों का एकोमोडेशंस क्या हुआ वो हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये दोनों अच्छे से समझ गए हो तुम लोग। आई होप all are understood about the two story Belgians and Sri Lankans. Okay, bye bye.